सबसे पहला साधन क्या है? यम है। यमों का आचरण करता है, यम उपरमी धातु से यम शब्द बनता है, अर्थात जीवन में शांति आ जाती है। यमों का नुकसान करता है तो इसका जीवन क्या होता है? शांत हो जाता है, चंचलता दूर हो जाती है। तो इसलिए हमें यमों का अनुष्ठान करना चाहिए। और यम क्या है? 5: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। तो योग की आधारशिला क्या है? जो 8 योग के हम बताएंगे उनकी आधारशिला यम है। लेकिन यम तो हमारे जीवन में दूर तक दिखाई नहीं देते। और एकदम क्या कहते, ऐसी बात बताओ एकदम ध्यान लगा, मेरा ध्यान ही नहीं लगता। मैं बैठता हूँ ईश्वर का नाम लेने, और कहीं गाय दिखने लगती है, कहीं भैंस दिखने लगती है, कहीं खेती दिखने लगती है, कहीं कुछ दिखने लगता है, कहीं कुछ दिखने लगता है, ध्यान नहीं लगता। अरे भाई, ध्यान तो 7वीं सीढ़ी है। सबसे पहली सीढ़ी तो यम है ना। जब हमारे जीवन में यम ही नहीं आए, हमारे जीवन में अहिंसा ही नहीं आई, हमारे जीवन में सत्य नहीं आया, हमारे जीवन में चोरी त्याग नहीं आया, और हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं आया, और हमारा जीवन अब परिग्रह से युक्त नहीं, अपरिग्रह नहीं हुआ, तो हम कभी शांत नहीं हो सकते। जो ज्यादा परिग्रही होते ना, कितना दुखी रहता है, वो दुखी रहता है। मैंने 2 कपड़ों का काम चल जा, हमारा 2 तोली 2 लंगोटी ठीक है, हमारा कोई नहीं चल जाता, काम ठीक है। और लेकिन जैसे 4 कोटी वस्त्र, 5 कोटी वस्त्र, 5 चद्दर, 5 रुमाल भी तो तेरा हाथ पूछने के लिए, और वो पता नहीं कितना सिस्टम। ठीक है, मैं ये कह रहा नहीं रखने के लिए, ठीक है, लेकिन यदि आवश्यकता से अधिक हो जाएगी ना, ठीक है, 1 2 3 4 रख लिए, लेकिन वो बक्सा भर लेना दुनिया भर का, और फिर उन्हें देखते रहो, उनकी व्यवस्था करते रहो, उनको संभालते रहो, कहीं कपूर लगा के रखते रहो। अगर फिर उन्हें कोई चूहे ना काट दिए, फिर सोचते गया चूहा काट गया, तो समस्या है ना। लेकिन जब अपनी गरीब हो जाता है, अर्थात आवश्यकता जितनी है उतना रखता है, और परमपिता परमात्मा हमारी जितनी आवश्यकता है वो पूरी कर देता है। यदि हमारा उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास है, तो जितनी हमारी आवश्यकता है वो पूरी कर देता है। तो इस प्रकार जब हम अपने जीवन में यमों को अपनाते हैं, तो सबसे पहला यम क्या है? अहिंसा है। अर्थात हम अपने जीवन में मन वचन कर्म से हिंसा त्याग दें। छोटी छोटी बातों में हिंसा हो जाती है। मान लिया आपने मेरे साथ वादा किया मैं वहां मिलूंगा, ओके, आप मिलेंगे, तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आएगा ना। आप बता, मुझे धोखा देगा, यहाँ मुझे कहेगा वहां मिलूंगा, अरे यहाँ मिले यहाँ आएंगे, तो हम परेशान हो गए, तो हिंसा कर दी ना। तो हिंसा का स्वरूप बहुत टेढ़ा है। वो तो योग दर्शन बहुत लंबी चौड़ी हिंसा होता है, 81 प्रकार की, और पता नहीं और भी दुनिया भर की हिंसा है। तो उस प्रकार से जब हम अपने जीवन में कुछ अंशों में अहिंसा का पालन करने लगते हैं, हमारा जीवन बढ़िया हो जाता है, तो जीवन ठीक हो जाता है। लेकिन अहिंसा का भी स्वरूप ठीक समझ लेता है ना। कभी कभी हम हिंसा समझ लेते, कोई हमारे पर शत्रु आक्रमण कर रहा है तो कुछ कहना ही, वह अहिंसा नहीं, वो गड़बड़। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ मच्छर हो रहे और मच्छर हम खा रहे, तो फिर हम छिड़काव करते हैं ना, ये मच्छर मर जाए, छिड़काव यदि कर देना, हम उन्हें कुछ नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी हमें खाना है, तो उसका उपाय तो करना पड़ेगा ना कुछ। अगर नहीं करेगा फिर बीमार हो, फिर दवाई खानी पड़ेगी ना, तो क्या मतलब हुआ? पहले तो मच्छरों को मार दो ना। हाँ ठीक है, अहिंसा तो होगी, आप कहते हैं, लोग मानते हैं कि जो अहिंसा जब होती है, जो योगी होता है वो किसी को किसी प्रकार की कष्ट नहीं देता, कोई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए उसको, लेकिन वो सामान्य स्तर पर, उसके स्तर पर ठीक है, व्यक्तिगत रूप से कुछ भी हो, लेकिन उस नियम को समाज में लागू करना या उसको राजधर्म बना लेना, वो बहुत बड़ा अनिष्टकारी हो जाता है। जैसे उसने क्या ना, अशोक ने किया था ना, बौद्ध धर्म बन गया, और बौद्ध धर्म बन गए, और क्या हुआ यहाँ से, कुछ कहना ही नहीं था किसी को, बौद्धों को तो, और फिर क्या हुआ, शक और आए, और उन्होंने क्या दुर्दशा भारत की, किस प्रकार से महिलाओं
का सतीत्व लूटा, इस प्रकार से मतलब दुराचार और सारे देश की दुर्दशा किया। किसके काम से? मतलब अधूरी अहिंसा के काम से, उसको ठीक नहीं जानने का। यदि अशोक को संसार से वैराग्य होगा तो अलग चला जाता, राज को छोड़ देना चाहिए था। राजधर्म अलग है। यदि राजधर्म में वो व्यक्तिगत चीज को हम लाद कर रखेंगे तो राष्ट्र क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार से हमें अहिंसा का सही स्वरूप समझ करके उसका अनुष्ठान करने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी उसके बड़े बड़े अनिष्टकारी परिणाम हो जाते हैं। एक लोग आगे दृष्टांत दिया करते हैं ना समझाने के लिए। ये एक सांप जो था ना, एक साधु के पास चला गया और साधु के पास जाकर के कहने लगा कि महाराज जी मैं अहिंसा का पालन करना चाहता हूँ, उसका बताओ उपाय। उसने कहा कि ठीक है, गांव के किनारे पर जाकर लेट जा वहां से। अब वो लेट गया और उसे किसी को कुछ कहना तो था ही नहीं। अब जो भी आवे देख अंदर, जो भी आवे देख अंदर, जो भी आवे देख टोला, जो भी आवे देख टोला, और वो सारा छोड़ गिरा। अब वो चल उसमें चीटी लगने लगी। वो सोचता यार ये तो अच्छी अहिंसा हुई यार। तो कुछ दिन के बाद वो फिर हुआ, साधु आया वहां से कि भाई अहिंसा की सिद्धि हुई। और देख लिया अहिंसा की सिद्धि हुई, ठीक है क्या हाल फिर? उनने कहा फिर मैंने थोड़ा कहा था अहिंसा के किसी को कुछ नहीं कहना। अरे भाई भूखा तो करनी चाहिए थी ना भाई, डसना नहीं था, किसी को नहाने नहीं पहुंचानी थी, लेकिन भूखा तो करनी थी ना। तो ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने जीवन में हानि ना पहुंचाए किसी को, लेकिन इतना भी तो ना जो हमारा अस्तित्व तो खतरे में पड़ जाए। तो वो नहीं था सही स्वरूप है। मान लीजिए तुम यहाँ रह गए और कोई बदमाश आ जाए और कह दें हाँ भाई ठीक है ले जाओ, ठीक है, और हमारे हाड़ भी तोड़े और माल भी ले जाएंगे, तो मतलब क्या हुआ? तो इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है, जिंदगी से क्या फायदा? और वो अहिंसा भी बेकार ही है, उससे क्या मतलब हुआ? यदि इस प्रकार से हमें रहना तो अपना कहीं जंगल में जाकर के एक में जहाँ बस ठीक कुछ भी ना हमें यहाँ समाज से कुछ लेना है न देना, लेकिन यदि हम समाज से लेना, समाज में रहना, तो उसके सही स्वरूप को समझ के हमें चलना ही होगा, यानी बर्बाद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में अहिंसा का अनुष्ठान ठीक प्रकार से करें, किसी को अनावश्यक सताएं, किसी को दुख न दें, किसी को परेशान न करें, और अच्छी प्रकार से अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयत्न करें। ऐसा काम न करें जिससे हमारे काम कार्य करने से क्या हो, किसी को दुख हो। अनेकों चीज होती है ना, जैसे गुलगुलियां, ठीक है हमारे यहाँ कोई सामान रखा, ठीक है रखा, आचार्य जी कमरे में कोई वस्तु रखी, तो हमारा अधिकार नहीं कि बिना पूछे उठा के खा लें, गलत है ना, वह भी हिंसा ही है। माने आचार्य जी उसको देख लेंगे कि यार वो चीज रखी तो वही कहाँ गई, ठीक है नहीं कहेंगे। कुछ आदमी ऐसे होते हैं, उनका स्वभाव ऐसा तो कहते नहीं, लेकिन कुछ आदमी तो बिगड़ जाते हैं, अरे यहाँ वो चीज रखी थी कहाँ गई। लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं, तो तुम्हारे आचार्य ऐसे ही होते हैं, सीधे साधे से ना जिसे खा ले ठीक, कोई बात नहीं, कोई कहना सुनना ठीक है। तो ऐसी स्थिति ठीक नहीं है, उससे हमारी वृत्तियां खराब होती है। कभी कभी ऐसे भी देखने आता है, मान लिया किसी ने कोई चीज उठाई और मान लिया उसकी किसी ने शिकायत कर दी ना, तो जिसकी शिकायत जिसने शिकायत की ना और उसको पता चल गया उसने शिकायत की, उसके सिर हो जाएगा। अच्छा हमको देख के जलता है, तूने हमारी शिकायत की है, वो किया है, वो किया, मतलब सकारात्मक सोच नहीं होगी। भाई अगर उसने मेरी शिकायत की तो मेरे अंदर दोष था, मुझे अपने दोस्त को सुधारना चाहिए। मेरी गलती है, मैंने चोरी की है, अब मेरी किसी ने शिकायत की है, तो मुझे सकारात्मक सोच करके ये सोचना चाहिए कि भाई मैंने वास्तव में गलती की है, मैं आगे चोरी नहीं करूंगा। ये तो नहीं किया, लेकिन क्या किया, उसको दूसरे को डांटने लगा, तो मेरी शिकायत की है, तो हमसे जलता है, ये करता है, तो उससे हमारी क्या वृत्तियां बिगड़ जाती है। तो इस प्रकार जब हम सोच करके चलते हैं तो हमारा जीवन क्या होता, अच्छा बन जाता। पग पग पर हमें देखना होगा कि हमारे कारण से कोई परेशान तो नहीं है। तो इस प्रकार हम जब देख करके चलते हैं तो हमारा जीवन ठीक बन जाता है, अच्छा बन जाता है, और हमारी वृत्तियां ठीक हो जाती हैं। यदि ऐसा विचार कर नहीं चलते तो उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। कोई दूध चुरा के पी लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई पैसे चुरा लेता, कोई पैसे चुरा लेता। एक गुरु काल में था, उसका नाम पता नहीं क्या था, और वो मतलब पाइप सा बांध लिया उसके पेट में, और कैसे कैसे मतलब वो उससे अपना पीता रहता था। पकड़े गए, तुम्हें तो करने के तरीके ढूंढते हैं। वो दूध निकालता था, अरे उसमें पाइप लगा रखा था। तो मेरे मतलब ऐसे ऐसे तरीके करते हैं। अब बदलाएगा, अब उसको मतलब साधु बनने से क्या मतलब हुआ? मान लिया मैंने भुट्टा बांध लिया,
लंगोटी बांध ली और पाँव में लकड़ गिर लिए, ठीक है ना, इससे साधु थोड़ा बन जाएगा। मनु जी महाराज कहते हैं नास्ति लिंगम धर्मस्य कारणम, चिन्ह जो धर्म का कारण नहीं है, धर्म का कारण तो क्या आचरण है। मैंने लकड़ पहली पैरों में, अरे फटे से कपड़े दिखा दिए, अब जी वो कोई इच्छा ही नहीं इनको, तो इससे मतलब क्या हुआ। वो हमारे अब फिर क्या करते हैं, फिर उल्टे सुल्टे काम करते हैं। अब लगा के ना आचार्य जी का 5,000 का चूना लगा के ना, अगर लकड़ों पे चढ़ के चलते हैं ना, अभी लकड़ पहले भाई बड़ी खुशी है, अब थोड़ा थोड़ा मरबा तक चढ़ा कर दो, उसके बाद बहुत बड़े आदमी तो बड़े कलाकार। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारी चीजें हमें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम इन चीजों पर एक एक चीज को हमें देखना चाहिए। यही तो है ना, जब हम आत्मनिरीक्षण करने की बात आती है ना, मतलब सोने से पहले कहते हैं ना, थोड़ा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि आज मैंने क्या त्रुटि की है, मैंने आज क्या भूल की है, मेरे अंदर कहाँ गलत विचार आए हैं, कहाँ मेरे अंदर काम के विचार आए हैं, कहाँ मेरे अंदर लोभ के विचार आए हैं, और कहाँ मेरे अंदर वो किसी प्रकार के दुष्ट विचार आए हैं, गलत विचार आए हैं। उन सारों का चिंतन करके फिर ये विचार करना चाहिए, ये परमात्मा मेरे अंदर आए क्यों, मतलब इनका मेरे अंदर आने का मतलब क्या। मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ और उस रास्ते में तो बहुत बड़ी बात है, ये तो मेरे पतन का कारण बनेगी। मैं किसी दिन कर रहूंगा, आज समाज में मेरी प्रतिष्ठा है, कैसे भी है, मैं कपड़े पहन कर ऐसे रहता हूँ, पैर में लकड़ डाल के रहता हूँ, लोग मुझे अच्छा मानते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा गलत काम करूंगा तो मेरा तो सब मामला खराब हो जाएगा, मेरे किए कराए में सब पानी फिर जाएगा, जो मैंने अब तक किया सब मिट्टी मिल जाएगा। तो जब इस प्रकार से सोच करके चलता है और उसके प्रति योग दर्शन में आया होगा ना, योग दर्शन जो पढ़ते हैं, प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए, अपने अंदर प्रतिपक्ष भाव लानी चाहिए। जो मेरे अंदर कोई गलत विचार है तो उसके विषय में विपरीत सोचना चाहिए कि ये गलत विचार मेरे मन में आते हैं तो मेरा विनाश हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करूंगा। तो इस प्रकार जब कर करके चलता है और सोच करके चलता है और कदम फूक फूक करके रखता है तो जीवन क्या होता है, बढ़िया बन जाता है। यदि आंख बंद करके चलता है, दूसरे ने चोरी की, ठीक है, वो कर रहा तो मैं भी करूं भाई, वो दूध चुरा के पी रहा मैं भी पी भाई, वो ठीक नहीं, उसका अपना ही विनाश है। हमारे जीवन में अच्छाई आए तो हमारा जीवन बढ़िया बन जाता है। हमारे देखो जीवन वही बढ़िया है। एक तो आदमी को कहा कर जाता कि आप आओ, आप क्या है आओ, और एक आदमी को कहा जाता है यहां नहीं आना। कितना अंतर हो गया, मतलब कितना अंतर हो गया ना। अब हमारा अस्तित्व तो खत्म हो गया भाई। जब हमको किसी ने ये कह दिया कि हमारे यहां नहीं है ना, हमारे यहां नहीं है ना, तो हमारे अंदर इतनी गड़बड़ है कि वो दूसरा सहन नहीं कर रहा। ये भी तो ऐसी बात कही गई है। अरे एक आदमी हुआ है जिसको बुलाया जा रहा कि नहीं आओ, आप हमारे यहाँ आओ जी, रहो जी, और सब सुविधाएं फलाना सब कुछ होगा, एक वो है। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, प्रतिष्ठा युक्त जीवन हो। तो प्रतिष्ठा युक्त जीवन यही होगा जब हमारे जीवन में अच्छाइयां होंगी, हमारे जीवन में क्या होगी, पवित्रताएं होंगी। और जब तक हमारे जीवन में चीजें नहीं होंगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, वो तो कौवा भी जो होना अपना जीवन काट लेता है, पक्षी भी काट लेते हैं, पशु भी काट लेते हैं, लेकिन उससे क्या मतलब पशुओं की तरह जीने से। परमात्मा ने हमको अवसर दिया है, शुभ अवसर दिया है, सब चीज हमको साधन उपलब्ध कराए हैं और उसके साथ साथ हमको ज्ञान भी दिया है। तो उस पर विचार करके जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन अच्छा बन जाता है। तो इस प्रकार से हम अहिंसा के स्वरूप को देख करके और जब चलते हैं तो हमारा जीवन अच्छा हो जाता है। अगली जो 4 चीजें वे भी अहिंसा की पूर्ति करते हैं, वो भी अहिंसा को पुष्टि करते हैं। जो सत्य है, अस्तेय है, वो सब अहिंसा की ही पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार जब हम सोच करके चलते हैं तो हमारा जीवन बढ़िया बन जाता है। और जो आदमी सत्य का आचरण करता है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है कि भाई आदमी झूठ नहीं बोल सकता, जो कह दिया उसने वो पत्थर की लकीर है, उससे इधर नहीं हो सकता। और एक आदमी ऐसा अज्ञात वो आदमी ऐसा कह रहा है, अरे वो आदमी वो तो मां झूठा, उसकी बात मान ली तूने, उसका तो विश्वास नहीं करना, वो तो पता नहीं कहां डूबोगे लेकर, तुझे भी अपने आप तो डूबेगा, तुझे लेकर मरेगा। तो इस प्रकार से इस प्रकार का हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में वास्तविकता होनी चाहिए। तीसरी बात चोरी अस्ते, वो भी यही बात करता है, वो भी इसी की पुष्टि करता है, चोरी न करना, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें चोरी का मतलब क्या है कि मालिक के बिना उसका पदार्थ लेना चोरी है, कुछ भी हो। तो स्वामी जी ने यहां तक कहा है कि चाहे किसी करोड़ों की चीज रखी,
हम यहाँ बैठे किसी का सामान रखा, कुछ भी रखा, खाने की चीज रखी रखी तो हमें क्या लेना। तो स्वामी तो ये कहते हैं कि उसको उठाने के बाद तो दूर के उसकी तरफ को देखना भी नहीं, अखियां क्या रखा रखा तो क्या हमें क्या लेना देना। यदि हमारी इंद्रिया इतनी चंचल है को देखकर उसको तो यार यहाँ से जाए को करो काम कर दे, बड़ा बढ़िया माल रखा ठीक है रख लो, तो क्या है गड़बड़ है, सिस्टम बिगड़ जाएगा उसमें, फिर वृत्तियां खराब हो जाती हैं। क्या जीव का थोड़ा स्वाद है थोड़ी देर का, कुछ जाना वहीं जहाँ जाना कुछ नहीं होता है, और ज्यादा खाएगा और गड़बड़ होती है। भाई स्वाद में ज्यादा खा लेते हैं ना तो क्या होता है, नुकसान होता है। तो इस प्रकार से हम सोच विचार करके चलते हैं तो हमारा जीवन बढ़िया बन जाता है। और चौथी बात है अगली ब्रह्मचर्य, ये तो जीवन का आधार है ही। आज सारा समाज इसी के लिए पीड़ित है और दुखी है ब्रह्मचर्य के कारण से। स्वामी जी ने बहुत सुंदर बात लिखी है कि ब्रह्मचर्य विद्या ग्रहण विवाह पूर्वक, ब्रह्मचर्य विद्या ग्रहण पूर्वक विवाह के सुधार से सब बातों का सुधार और बिगाड़ से सब बातों का क्या है, बिगाड़ है। तो जब तक हम अपनी इस विचारधारा को नहीं अपनाएंगे और पाश्चात्य संस्कृति के पीछे चल करके अपने जीवन को तबाह करेंगे तो हमारी दुर्दशा ही होती रहेगी। हो रही ना, कितने युवा हैं जो बर्बाद हो रहे, रो रहे, चिल्ला रहे, स्वास्थ्य भी गया, बुद्धि भी गई, सब कुछ गया। कह देते हैं कि यार ज्यादा पड़ता है इसलिए स्वास्थ्य खराब हो गया। ऐसी बात नहीं है। अगर उसकी गहराई में पहुंचेंगे तो वहां वही तत्व मिलेगा, ब्रह्मचर्य का विनाश। आप कितना पढ़ो, अगर वो चीज सुरक्षित है ना तो दिमाग खराब होने की कोई मतलब ही नहीं। अधिकतर जितने डिफॉल्टर मिलेंगे ना, जितने पागल हो जाते हैं मस्तिष्क के जो दिमाग जिनका खराब हो जाता है, उसी दोष से दूषित होकर के उनके जीवन तबाह होता है। तो इस प्रकार जब हम सदाचार को समझ करके उसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की क्या होगी, उन्नति होगी। तीसरी बात अपरिग्रह, अर्थात अधिक चीजों का इकट्ठा न करना। जब हम ज्यादा चीजें इकट्ठे करने के उसमें लगे रहते हैं ना, यो भी कर रहे जो भी कर रहे, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी होनी चाहिए, दूसरी गाड़ी तीसरी होनी चाहिए, तीसरी होगी चौथी होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, एक कमरा एसी होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, शौचालय चार होने चाहिए, ठीक है ना, इस प्रकार स्नानघाट भी होने चाहिए, नो होना चाहिए, इतनी बिल्डिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए, और 50 बीघे मेरा सब कुछ होना चाहिए। तो इतने लंबे अरमान कर लेता, होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो ना, क्या मतलब हुआ, ज्यादा से करने को पड़े खाऊंगा। तो दिमाग में बोलते करना खाऊं खा गया। अब फिर अब भाई माँ इतना घाटा हो गया, माँ इतना टूटा पड़ गया, माँ ये हो गया, माँ हो गया, माँ इतनी संपत्ति खराब होगी, ये हो गया, अब फिर परेशान। तो ये समझ करके भाई जितना हमारा जीवन परमात्मा ने दे रखा उसको समझ करके उसी में अब संतोष करके आगे बढ़े। हाँ पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ करना जरूरी। तो ये 5 चीजें क्या है, ये क्या है, निषेधात्मक है। ये चीजें क्या है, इनका निषेध करना अर्थात इनको छोड़ना। और जो विधेयात्मक 5 में सोच संतोष तपस स्वाध्याय, अर्थात जब हमारे जीवन से कूड़ा करकट निकल जाएगा, इन चीजों को अपना करके जो निषेधात्मक है, अहिंसा, सत्य असत्य न बोलना, चोरी न करना, अब्रह्मचारी न होना और अपरिग्रही होना, तो तब जाकर के हमारा जीवन क्या शुद्ध और पवित्र बनता है। और फिर क्या है, उसमें शोध भी आ जाती है, शुद्धि भी आ जाती है, संतोष भी हो जाता है, तब भी हो जाता है ईश्वर परिणाम, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए हम अपने जीवन में अच्छाइयों को धारण करें और बुराइयों को छोड़ें। जब तक हम इस चीज को नहीं अपनाएंगे तब तो बात बनने वाली नहीं है। दो चीज है भाई, एक को छोड़ना, दूसरे को लागू करना, अर्थात बुरी चीज को छोड़ना और अच्छी चीज को अपनाना। ईश्वरीय सहित दुर्तानी मंत्र में एक बात कही है, ये परमात्मा जो मेरे अंदर दुर्गुण दुर्व्यसन दुख है वह दूर हो जाए और जो भद्र है कल्याणकारी है वे सब मुझको प्राप्त हो जाए, अर्थात मेरे अंदर अच्छाइयां आ जाएं। तो जब हम उसके लिए प्रयास करते हैं तभी वो चीजें आती हैं। तो उसके लिए हमें अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और उसके लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए और हमारी दिनचर्या आदि उसके अनुसार ठीक होनी चाहिए। तो हमारा जीवन क्या होता है, बढ़िया हो जाता है, निश्चित रूप से हो जाता है यदि हम उस चीज को अपनाते हैं। वो चीजें अगर हमारे जीवन में यदि हमने अपने जीवन में यमों को अपना लिया ना तो हमारे जीवन का क्या है, कल्याण होगा, हमारी सब जगह प्रतिष्ठा होगी। भाई जो अधिकारी आ जाता ना, कोई कहते हैं भाई रिश्वत नहीं लेता है तो उसकी प्रतिष्ठा होती ना, और जो रिश्वत है बदमाश लगेगा तो 2-4 लाख रुपए की आदि वो सब काम कर देगा, उल्टा सीधा भी, तो उसका क्या मतलब हुआ ऐसी जिंदगी से।
जो लोग गाली दे, समझ लो क्या हुआ, गाली तो उसको भी देंगे जो बेचारा नहीं करेगा ना, वो बदमाश है, वो किस पर लेता है तो गलत काम करता है, बहुत उस आदमी देखेगा तो कहते रहो, लेकिन हमें सही काम ही करना चाहिए, बुरे काम की ओर नहीं जाना चाहिए। तो उसी में हमारे जीवन का क्या है, उत्कर्ष है, और उसी में हमारे जीवन की क्या है, सार्थकता है, और उसी से हमारे जीवन का जो मनुष्यपन है ना, मनुष्यपन तो ही आता है। हम मनुष्य तो है, लेकिन हमारे मनुष्यपन आएंगे तो मतलब क्या हुआ, बेकार है ना। तो मनुष्यपना एक हो ना, हमारे अंदर अच्छे आए, सदाचार, संयम, जितेंद्रियता, और हमारे तो विचारशीलता, बुद्धि हो हमारे अंदर, हमारी बुद्धि विवेकवती हो, जानवती हो, हमारी बुद्धि क्या है, बिल्कुल स्थिर निर्णय लेने वाली हो, हमें कोई बहका ना सके, ऐसा उल्टे फुल्टे पट्टी पढ़ा करके हमको कोई बहका ना सके। तो इसलिए हमें अच्छी चीजों को अपनाना चाहिए, और यदि हम सत्यार्थ प्रकाश को थोड़ा ढंग से पढ़ लेना तो हम किसी के चक्कर में नहीं आते। सत्यार्थ प्रकाश को ढंग से पढ़ लें तो हमें कोई बहका नहीं सकता, अपने रास्ते से हमें टिका नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। तो इस प्रकार हम सोच विचार करके चलते हैं तो हमारा जीवन अच्छा बन जाता है। यदि संसार को देख करके हाँ यार इसके पास दो गाड़ी, हम तो नंगे फिरे नहीं खाऊंगा, अरे ठीक है, परमात्मा की जैसी व्यवस्था, जैसे हमारे कर्म थे ठीक है, उसमें क्या होगा, संतोष करना चाहिए। मतलब ये है कि पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद जो हमको प्राप्ति हो उसका नाम क्या है, संतोष है। इसका नाम संतोष नहीं, अरे हम तो भाई संतोष ही है, मिल जाए ना मिल जाए तो हम तो संतोष ही। इसका मतलब क्या, संतोष क्या मतलब, संतोष क्या है, पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद, पूरी मेहनत करने के बाद जो उपलब्धि हो उसमें संतुष्ट रहे। ठीक है, जैसे परमात्मा की व्यवस्था जैसे हमारे करते हैं उसके अनुसार जब हमको मिला ठीक है। तो इस प्रकार सोच करके जब चलता है तो आदमी जीवन में क्या होता है, सुखी रहता है। और जब उल्टा सोचता तो फिर दुबस होती दूर, कहीं चोरी कर, कहीं कुछ कर, उल्टे से अभी काम करता रहता है। तो इन चीजों से हम बचें और जिससे हमारा जीवन क्या हो, अच्छा हो, और पवित्र कार्यों में हम लगे, और अपने से बड़ों का सम्मान, छोटों में प्रेम। तो इस प्रकार की जहां भावना होती है तो वहां अच्छाई होती है।